स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम अपनी जो रनिंग सीरीज अभी शुरू है, ठीक है, मूड डिसऑर्डर की। पार्ट 1 में हमने मूड डिसऑर्डर देखा था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी मूड डिसऑर्डर की, क्लासिफिकेशन देखा था, आईसीडी क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। पार्ट 2 आया था जिसमें हमने मेनिया देखा था, ठीक है। मेनिया पूरा हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अ डिप्रेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। डे टू डे लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये केस देखते ही होंगे। कुछ ना कोई अगर बच्चे की बात करें, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। अगर बड़े इंसान की बात करें, एडल्ट ओल्ड एज की बात करें, तो उसको फाइनेंशियल के बारे में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, जिसके कारण वो पूरा दिन निराशा में रहता है, ठीक है। होपलेसनेस रहता है, उसका कुछ किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। अच्छी सी स्लीप नहीं आती है, ठीक है। खाना नहीं खाता है तो बहुत सारा एक साथ खा लेता है, ठीक है। तो ये सब सामान्य डिप्रेशन के सिम्टम्स है, ठीक है। ऐसे पता लगा सकते हो कि कोई इंसान है वो डिप्रेशन से सफ़र हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सी आज की कंडीशन है। बीएससी जीएनएम नर्सिंग में काफ़ी लोगों को डिप्रेशन है, उसको कैसे समझना है, ठीक है, नहीं पता होता है। सिर्फ रट कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल अच्छी सी कंडीशन है। एक बार समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझने में भी मजा आएगा, ठीक है। कंडीशन का आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपके सराउंडिंग में कहीं भी अगर नॉइज़ है तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप कर दें, पहले उस नॉइज़ को क्लियर करें और फिर आपको अगर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जब मिले, ठीक है। हम अपनी कंडीशन है नर्सिंग प्रोसेस में सब जगह लिखते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, कूल एंड काम सराउंडिंग देना है। तो इसी तरह आप अपना सराउंडिंग पहले कूल एंड काम कंफर्टेबल कर ले, फिर हम आपसे सेशन आज का शुरू करें, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन आपको ऐसे नहीं, ऐसे माइंड में ऐसा लेकर नहीं शुरू करना है कि मुझे ये सब याद रखना है, मैं कैसे याद रखूँगा। सिर्फ आप एक दिमाग में एक ही बात आपको रखनी है कि मुझे एक स्टोरी है, ठीक है। एक स्टोरी है, आपको सिर्फ समझनी है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी पूरा सेशन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका खुद का एफर्ट यहाँ पर देने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन, आपका 100% कंसंट्रेशन आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिप्रेशन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इस पूरे सेशन में हम डिप्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशन है, ठीक है, फिर उसका क्या कहते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, फिर क्लासिफिकेशन है डिप्रेशन का, मीन्स टाइप्स क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक स्टडी, मैनेजमेंट, सब हमको देखने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो डिप्रेशन का एक वाइल्ड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप सबसे ज़्यादा अगर सर्च करोगे गूगल पर या किसी भी सर्च इंजिन पर तो आपको मिलेगा डिप्रेशन आज के समय का सबसे पॉपुलर सा ये टॉपिक है और सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, तो वो है डिप्रेशन, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मेल में 8 to 12% अफेक्ट करता है, फीमेल में 20 to 26%। मीन्स फीमेल है वो कैसे है, ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। मोर केसेस आर सीन इन फीमेल रादर देन दी मेल, ठीक है। इट इज़ थर्ड लीडिंग कोज ऑफ डिसेबिलिटी ग्लोबली, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज़ अ थर्ड लीडिंग कोज। तो डिप्रेशन है वो थर्ड लीडिंग कोज है डिसेबिलिटी का। चलिए, तो ये था सामान्य सा डिप्रेशन का इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ अ मीनिंग। तो मीनिंग कह सकते हैं, इसे डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। आप इतने मेच्योर तो हो गए हो कि डेफिनेशन आप अब बना सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक समझे और उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बनाओगे तो कोई भी बड़ी बात, कोई भी छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, क्या है मीनिंग। डिप्रेसिव एपिसोड या तो फिर डिप्रेशन, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय, ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लो और डिप्रेस मूड, ठीक है। क्लाइंट का क्या रहता है, लो मूड और डिप्रेस मूड, पूरा दिन उदास रहकर बैठता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लो और डिप्रेस मूड। साथ ही साथ यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हो। मैं पूरे वीडियो में पिक्चर्स ऐड करूँगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है, अच्छे से कैप्चर हो सब कुछ। तो डिप्रेशन इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय लो और डिप्रेस मूड, साथ ही साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। किसी भी काम को करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। उसका पसंदीदा काम थोड़े अगर आप पास्ट में चले जाओ
तो एग्जाम्पल के साथ समझे तो उसको पास में ड्राइंग करना अच्छा लगता था, ठीक है, लेकिन आज के समय पर उसको ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसको जो पहले चीज़ में जो भी इंटरेस्ट था वो सब अब चला गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। टायर्डनेस मीन्स थक जाना, ठीक है, पूरा दिन थका थका रहता है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। वर्थलेसनेस मीन्स उसको लगता है कि मेरी कुछ कीमत ही नहीं है, ठीक है, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस है लेकिन वो किसी को मायने नहीं रखता, ठीक है, ऐसा सब कुछ उसको नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पर आते हैं। तो डिप्रेशन ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो ये था मीनिंग और डेफिनेशन। यहाँ पर है एमडीडी। एमडीडी से आप क्या समझते हो? एमडीडी मीन्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। डिप्रेशन तो है लेकिन वो कैसा? हायर स्टेज का, सीवियर फॉर्म का डिप्रेशन क्या कहलाता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ लो मूड, ठीक है। क्या है? स्टेट ऑफ लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। स्टेट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स थॉट को अफेक्ट करता है, बिहेवियर को अफेक्ट करता है, फीलिंग को अफेक्ट करता है, एज वेल एज फिजिकल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ कंडीशन है, ठीक है, जिसमें लो मूड आपको दिखाई देता है, ठीक है। पेशेंट का क्या होता है? लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स थॉट। ये क्या अफेक्ट करता है? जो पर्सन का जो विचार है, ठीक है, थॉट्स प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करता है, बिहेवियर को अफेक्ट करता है, फीलिंग्स को अफेक्ट करता है, एज वेल एज फिजिकल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सराउंडिंग में, मेरे सराउंडिंग में तो अभी काफ़ी सारी चिड़िया है, ठीक है, बर्ड्स है, उसकी आवाज़ आपको आती होगी। ये तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है। चलिए देख लेते हैं ईटियोलॉजी। व्हाट इज़ ईटियोलॉजी? ईटियोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर या तो फिर किसी भी आप मेडिकल कंडीशन ले लें। ईटियोलॉजी से अगर आपको पता चल गई कि ये कारण है, ठीक है, इस कंडीशन का, तो उस कारण को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो कंडीशन अच्छी तरह से रिकवर हो सकती है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी में पहला है, ज़्यादातर हम बात करें मेंटल डिसऑर्डर की, तो इसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, बायो साइको सोशल फैक्टर्स। तो ये आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर हम बात करते हैं मेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया में। उसमें क्या होता है? जो बायोकेमिकल है, मीन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो हाइपर एक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? डिप्रेशन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब डाउन हो जाता है, मीन्स उसकी जो एक्टिविटी वो सब डिक्रीज हो सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन, ठीक है। तो पहला है बायोलॉजिकल थियरीज में, उसमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? न्यूरोकेमिकल मीन्स रिसर्च से पता चलता है कि डिक्रीज लेवल ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डिसरेगुलेशन ऑफ एसीएच मीन्स एसिटाइलकोलाइन एंड गाबा, इट कैन कॉज दी डिप्रेशन, ठीक है। ये सब का लेवल अगर कम हो सकता है तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है जेनेटिक थियरी। यहाँ पर क्या है? मोर सीन इन द रिलेटिव्स ऑफ सिबलिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अगर पेरेंट्स है, ठीक है, अगर उसको है और उसके ट्विंस अगर आए हैं तो ट्विंस में चांसेस है कितने? 17% चांसेस है, मोर देन 70% कि उसको डिप्रेशन हो, ठीक है। लेकिन कैसे ट्विंस? आइडेंटिकल से कैसे आप क्या समझते हो? मोनोजाइगोटिक, ठीक है। ऐसे ट्विंस में चांसेस है मोर देन 17% की डिप्रेशन हो, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो अब क्या है? सर्काडियन रिदम थियरी। सर्काडियन मीन्स कंटिन्यूस, जो साइकिलिक आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो आपका रूटीन है, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है, मीन्स अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, मेडिकेशन कुछ ले रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस है, साथ ही साथ स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है, अगर ये सब में कुछ अल्ट्रेशन आता है तो चांसेस है कि डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है चेंजेस इन द ब्रेन एनाटॉमी, मीन्स उसका कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है ड्यू टू चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर और डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन कॉज दी एनी मेंटल इलनेस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज साइकोसोशल थियरी, ठीक है। हमने 3 फैक्टर की बात की थी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंप्लीट हो गई है। अब देख लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें पहला क्या आता है? साइको एनालिटिक थियरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिक थियरी, ये आपको सजेस्ट करता है कि डिप्रेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या है। सिगमंड फ्रॉइड ने ये दी हुई है, ठीक है, साइको एनालिटिक थियरी, जिसमें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ है लॉस ऑफ लव्ड वन, ठीक है। क्या है?
लॉस ऑफ लव्ड वन की बात है यहाँ पर। आपका पसंदीदा कोई इंसान डेथ हो गई है, ठीक है, वो छोड़ के चला गया है। आपकी पसंदीदा कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ चीज़ है वो चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीफ प्रोसेस काम करेगी। आपने पढ़ा है, ठीक है, फाउंडेशन में डाबड़ा आता है, ठीक है, DABDA डाबड़ा। डिनाइल है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन और लास्ट में एक्सेप्टेंस है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट आता है डाबड़ा में, ये डी, ठीक है, डिप्रेशन वाला। अगर उस समय पर आपका अगर जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिप्रेशन पर अगर फिक्स हो गया, ठीक है, उससे अगर आगे एक्सेप्टेंस में नहीं जाता है, सिर्फ डिप्रेशन पर फिक्स हो गया, चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। इट कैन कॉज दी डिप्रेशन, ठीक है। तो ये था साइकोएनालिटिक थियरी। अब है बिहेवियरल थियरी, ठीक है। क्या है बिहेवियरल थियरी में आप क्या समझते हैं? एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोलेबल इवेंट एंड लॉस इन द पास्ट। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो ऐसे इवेंट का जो कि आपके लिए कैसी हो, माल एडेप्टिव हो, ठीक है, कैसी हो, माल एडेप्टिव हो, या तो फिर बहुत टेरिबल हो, मीन्स भयंकर हो, जिसे आप एक्सेप्ट ना कर सके, ऐसी कुछ इवेंट बनी हो, ठीक है। तो आपका बिहेवियर क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर उसे एडोप्ट नहीं कर सकता और आपका बिहेवियर कैसा बन सकता है, माइल्ड एडेप्टिव, और मूड चेंज हो सकता है। सो इट कैन लीड टू द डिप्रेशन, ठीक है। फिर बात करें कोग्निटिव थियरी में, तो कोग्निटिव थियरी क्या कहती है, नेगेटिव कोग्निशंस, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव कोग्निशंस ही आते हो, ठीक है, फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर फ्यूचर, फ्रॉम योर वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड में से, आपके फ्यूचर में से, आपकी फैमिली में से ऐसी कुछ घटनाएं घटी है कि पूरा दिन आप नेगेटिव ही सोचते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो कुछ घटनाएं घटी हुई, यानी कि आपने कुछ काम हाथ में लिए हो, ठीक है, लेकिन वो काम अच्छा नहीं हुआ हो, तो फैमिली मेम्बर्स में से आपको कई सारे टोंट सुनने को आते हैं, ठीक है। आपके नेबर्स भी आपको कुछ ना कुछ सुना के चले जाते हैं। उस पॉइंट को अगर आप मन में लेकर पूरा दिन यही सोचो कि मेरी कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये सब नेगेटिव कोग्निशंस है। अगर आप इसे कंटिन्यू में ऐसे करते रहते हो, ठीक है, तो इट कैन कॉज द फिक्सेशन ऑफ पॉइंट। तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस होने की क्या है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट है, सेल्फ है, अदर्स से, ठीक है, समझते हैं आप। चलिए अब देख लेते हैं उसके बाद का क्या है। अब यहाँ पर है सोशियोलॉजिकल थियरी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको सोशियोलॉजिकल थियरी में, ड्यू टू सराउंडिंग स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, ठीक है, पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ये सब सोशल फैक्टर्स है, ठीक है। इस सब सिचुएशन अगर आप डील नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपका मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म इसके साथ कुछ काम नहीं कर पाता, ठीक है, रिजर्व नहीं कर पाता, तो चांसेस है कि डिप्रेशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वाला फैक्टर क्या है, इट इज़ अ ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पर क्या कहा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विथ एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। अभी आज के समय में अभी आपके साथ जो घटना घटी है, ठीक है, वो ऑलरेडी पास्ट में भी बन चुकी है, ठीक है। जो पास्ट में घटना बनी थी उससे आप सफ़र हो रहे थे, अभी तक उसको रिजल्व नहीं कर पाए, या दूसरी घटना आज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ईगो है, ईगो क्या कहता है, डिसीजन मेक करता है, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस घटना से अभी आप उभर नहीं पा रहे थे, या अभी एक दूसरी घटना बन चुकी जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ईगो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं बना पाएगा, ठीक है। मीन्स ईगो विल जो स्ट्रेंथ है उसकी कैसी हो गई, वीक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बिहेवियर थे, ठीक है, जो बिहेवियर होगा कैसा होगा, माल एडेप्टिव बिहेवियर, और नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। ये सब क्या लीड करता है, डिप्रेशन को लीड कर सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं अदर फैक्टर्स क्या क्या है इसमें। पहला है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा है सर्टेन मेडिकेशन एंड अल्कोहल। लास्ट वाला है पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी क्लाइंट को ऑलरेडी क्या है, क्रोनिक पेन है, ठीक है। क्रोनिक पेन कैसा होता है, कैंसर का होता है, ठीक है। फिर डायबिटीज़, मेलाइटस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्लीप डिसऑर्डर है। तो इस सब कंडीशन के कारण उसका जो एडेप्टिव मैकेनिज्म वो सब क्या हो गया, बंद हो गया काम करना।
इसकी जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो मेंटल हेल्थ पर भी उसकी असर आने लगी, ठीक है। तो इसके कारण डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। क्रॉनिक पेन है, डायबिटीज़, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर कैंसर वाला पेशेंट है तो वो साधारण सी बात है कि वो एक्सेप्टिंग नहीं कर पाएगा उसका जो डायग्नोसिस है, ठीक है। उसकी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगी और लास्ट में क्या हो गया, डिप्रेशन आ सकता है। सर्टेन मेडिकेशन है, अल्कोहल है, ठीक है। मेडिकेशन कौन सी, एंटी कन्वल्जेंट है, स्टीरॉइड्स है, स्टेटिन्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो ये क्या रिलीज करता है, कोर्टिजोल। जो कोर्टिजोल रिलीज करता है, ठीक है, उसका किसी में इम्पैक्ट पड़ता है जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये सबको वो कम कर देता है, ठीक है, जिसके कारण आपको डिप्रेशन आ सकता है। फिर बात करें तो पुअर न्यूट्रिशन की, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी, विटामिन डी है, लो डाइट, ठीक है, ओमेगा 3 स्पेशल, ओमेगा 3 की डिफिशिएंसी कैन कॉज द डिप्रेशन, ठीक है। सर चलिए अब समझ लेते हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। मोस्ट टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें 3 क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला है बेस्ड ऑन सीवियरिटी है, दूसरा है बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, और तीसरा है बेस्ड ऑन सिम्टम्स, ठीक है। 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है, याद करने की कोशिश आपको अभी तक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द बेस्ड ऑन सीवियरिटी, तो 3 प्रकार के यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक है माइल्ड, एक है एक है, ठीक है, ये क्या है, एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट और एक है सीवियर, ठीक है। माइल्ड सिम्टम्स क्या है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जो आपका सोमेटाइजेशन मीन्स सोमेटिक सिम्टम्स के साथ या तो फिर साइकोटिक सिम्टम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। मॉडरेट में बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ माइल्ड से ज़्यादा होगा और सीवियर में मॉडरेट से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो अभी समझ लेते हैं हम। फिर है बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ पर 2 प्रकार के आते हैं, ठीक है, ठीक है। एंडोजीनस डिप्रेशन और एंडोजीनस डिप्रेशन, दूसरा है एक्सोजीनस डिप्रेशन। तो जो एंडोजीनस है यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, किन कारण से आपको डिप्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 डिवीजन यहाँ पर दिए हुए हैं कि एंडोजीनस मीन्स आपके इंटरनल कारण से हुआ है और दूसरा है एक्सोजीनस मीन्स बाहर के किसी कारण से हुआ है वो। तो जो एंडोजीनस है मीन्स आपके इंटरनल बॉडी इटियोलॉजिकल फैक्टर से हुआ है, मीन्स उसमें कुछ कारण हो भी सकता है, मीन्स बॉडीली कारण कुछ हो भी सकता है या तो फिर अननोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है, मोर डेंजर है, ठीक है। जो दूसरा है एक्सोजीनस, वो कैसा है, लेस सीवियर देन दी एंडोजीनस फैक्टर्स, ठीक है, ऐसा है। दूसरा है बेस्ड ऑन सिम्टम्स, ठीक है, उसमें है एटिपिकल डिप्रेशन, फिर है मेलनकोलिक है, साइकोटिक डिप्रेशन है, कैटाटोनिक है, पोस्टपार्टम है, एसएडी मीन्स सीजनल वाला है, ठीक है। ये 7वां है डिसथाइमिया है। बिल्कुल इजी सा है सब कुछ, ठीक है, शांति से आपको समझना है, ठीक है, कुछ टेंशन कुछ स्ट्रेस लेने की यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बेस्ड ऑन सीवियरिटी, बेस्ड ऑन सीवियरिटी में पहला है माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेशेंट को डिप्रेशन का एपिसोड, ठीक है, पेशेंट फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट्स ऑफ लो एंड डिप्रेस फीलिंग, ठीक है, पेशेंट फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट करते हैं कि उसका मूड कैसा है, लो है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा सब कहता है डॉक्टर को। लेकिन डिप्रेसिव एपिसोड सीन विथआउट, ठीक है, विथआउट सोमेटिक एंड साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है, सिर्फ उसका मूड ही लो है, ठीक है, उसका जो मूड है वो लो है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा सब सिम्टम्स है, लेकिन सोमेटिक सिम्टम्स और साइकोटिक सिम्टम्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सोमेटिक सिम्टम्स मीन्स भूख नहीं लगना, पूरा दिन थका रहना, ठीक है, अच्छी तरह नींद नहीं आना, ये सब सोमेटिक सिम्टम्स है। दूसरा है साइकोटिक सिम्टम्स मीन्स साइकोटिक्स में क्या आता है, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन है, ठीक है, ये सब। तो माइल्ड डिप्रेशन में सोमेटिक सिम्टम्स और साइकोटिक सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, मॉडरेट। चलिए मॉडरेट में क्या है, यहाँ पर मॉडरेट लेवल ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ सिम्टम्स किसके, डिप्रेशन के हार प्रेजेंट है, डेट कैन बी इंटरफियर विथ पर्सन्स पर्सनल ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ, ठीक है, जो पर्सन पेशेंट की सोशल लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लाइफ है, ऑक्यूपेशन लाइफ है, उसके साथ ये जो सिम्टम्स है, ठीक है, वो इंटरफियर करते हैं। अच्छी तरह जो पेशेंट है वो काम नहीं कर पाता, ठीक है, कुछ भी फोकस नहीं कर पाता है, मीन्स ये आप कुछ डेली एक्टिविटी के साथ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंटरफियर करते हैं। दूसरा क्या है, डिप्रेसिव एपिसोड सीन विथ सोमेटिक सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, माइल्ड में नहीं देखने को मिलते थे,
मॉडरेट में मिलते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पर साइकोटिक सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट नहीं है। मॉडरेट के बाद आता है सीवियर, ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझोगे कि वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, सीवियर डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इन दिस नेगेटिव फीलिंग्स साइकोमोटर रिटार्डेशन आर सीन। मीन्स नेगेटिव फीलिंग्स क्या समझते हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सब उसको लगता है, ठीक है। मीन्स उसकी फीलिंग कैसी है, नेगेटिव है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब है। साथ ही साथ साइकोमोटर रिटार्डेशन मीन्स जो वो चलता है तो वो भी धीरे धीरे चलता है, बात करता है तो एकदम स्लर्ड स्पीच हो सकती है, ठीक है, धीरे धीरे बात करता है, उसका इनिशिएशन ही नहीं है, ठीक है। अगर हम सामने से बात करें कैसे हो आप, तो मोनोसिलेबिक में वो आंसर दे तो अच्छा है, ठीक है, या तो फिर नहीं भी देख सकता है। फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स सीन विथ सोमेटिक सिम्टम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ ही साथ साइकोटिक प्रेजेंट भी सीवियर है। मीन्स यहाँ पर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन भी है, तो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, सुसाइडल रिस्क वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सुसाइडल रिस्क, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस है, तो उसे लगता है कि मेरा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, तो सुसाइडल रिस्क यहाँ पर हाई हो जाता है, ठीक है। सीवियर डिप्रेशन आप इट्स लीड टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर है बेस्ड ऑन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसमें पहला है एंडोजीनस डिप्रेशन, तो उसमें यहाँ पर क्या है, एंडोजीनस अल्सो कॉल्ड एज ऑटोनोमिक डिप्रेसिव एपिसोड। मीन्स यहाँ पर आपका बॉडी जो है, ठीक है, वो खुद कोज करता है डिप्रेशन को, ठीक है। बाहर का कुछ भी एक्सटर्नल कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है जो यहाँ पर डिप्रेशन को कोज कर सके, ठीक है। आपका बॉडी ही मेन है यहाँ पर। इट इज़ कोज बाय इंटरनल मीन्स बॉडी, ठीक है, इंटरनल और अननोन फैक्टर से डिप्रेशन यहाँ पर होता है। डिस्टर्ब माइंडसेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्रेशन का नो रिलेशन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ संबंध नहीं है। द सिम्टम्स आर मोर सीरियस, ठीक है, मोर सीरियस देन एक्सोजीनस डिप्रेशन। एक्सोजीनस में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ लव्ड वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब से अगर डिप्रेशन है तो उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ थेरापी प्रोवाइड करके कुछ ना कुछ ऐसे मेजर सब देंगे तो अच्छी तरह से डिप्रेशन रिकवर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका बॉडी ही मेन कोज है, मीन्स ट्रांसमीटर में या कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर अननोन फैक्टर है, तो यहाँ पर कंडीशन रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इसे मोर सीरियस कहा गया है एक्सोजीनस से, ठीक है। चलिए वो देख लेते क्या है। तो यहाँ पर एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस डिप्रेशन मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव डिप्रेसिव एपिसोड। मीन्स बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, उसके रेस्पॉन्स में आपके बॉडी ने क्या किया, डिप्रेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। इट इज़ माइल्डर देन द एंडोजीनस डिप्रेशन, ठीक है, वही बात हमने यहाँ पर की थी, मोर सीरियस है, तो ये तो माइल्डर ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें तो इट इज़ कोज बाय द एक्सटर्नल इवेंट सच एज लॉस ऑफ लव्ड वन है, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, ठीक है, इन सब कारण से ये हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसे एक्सोजीनस कहा गया है। अब देख लेते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन सिम्टम्स, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको पूरा वीडियो समझना है या तो फिर स्किप करना है। मैं तो ट्राई करूँगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है, आपको कुछ भी डाउट ना हो, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स। तो यहाँ पर पहला आता है एटिपिकल डिप्रेशन मीन्स नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। टिपिकल का मतलब होता है स्पेसिफिक और एटिपिकल का मतलब है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर माइल्ड एंड मेजर सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, डिप्रेशन के माइल्ड और मेजर सिम्टम्स प्रेजेंट है, बट विद द पॉजिटिव इवेंट्स मूड बिकम पॉजिटिव, ठीक है, और इम्प्रूव, सो इट कैन नॉट क्लासिफाइड इन एनी अदर टाइप ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन जब भी वो किसी अच्छे इवेंट का मीन्स अच्छे काम का जब साक्षी बनता है, मीन्स एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो पेशेंट को भी डिप्रेशन, ठीक है, वो जॉब पर जाता है, अभी डिप्रेशन से सफ़र हो रहा है, लेकिन बॉस ने उसका इंक्रीमेंट कर दिया, मीन्स उसकी पगार का क्या बढ़ोतरी कर दी, ठीक है, 20,000 से 30,000 हो गया, मीन्स अच्छी इवेंट हो गई है। तो इस कंडीशन में उसका जो डिप्रेसिव एपिसोड था वो चला गया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन। मीन्स अच्छी इवेंट होगी तो उसका जो डिप्रेशन है वो चला जाएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। तीसरा देख लेते हैं, अब मीन्स दूसरा देख लेते हैं क्या है, दूसरा है मेलनकोलिक डिप्रेशन, ठीक है। मेलनकोलिक मीन्स इसका मतलब ये है कि पेशेंट को डिप्रेशन तो है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा
डेंजर कब हो जाता है? मॉर्निंग में, ठीक है। जैसे हम कैसे बात करते हैं कि जब किसी पेशेंट को कफ हो, ठीक है, कफ हो, कॉमन कोल्ड हो, तो डॉक्टर क्या कहता है कि ज़्यादा कफ कब देखने को मिलती है? रात को देखने को मिलती है या मॉर्निंग में? उसी प्रकार मेलनकोलिक डिप्रेशन में भी यही बात है, ठीक है। डिप्रेशन के ज़्यादा एपिसोड सुबह देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं मेलनकोलिक डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेसिव सिम्टम्स सीन स्पेशली सिम्टम्स बिकम वर्सन इन द मॉर्निंग आवर्स, ठीक है। ज़्यादा सुबह को आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स। फिर आता है साइकोटिक मेजर डिप्रेशन, ठीक है, PMD साइकोटिक मेजर डिप्रेशन। सो डिप्रेशन सिम्टम्स विथ साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है। पेशेंट को ऑलरेडी डिप्रेशन का सिम्टम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उसको साइकोटिक सिम्टम्स यानी कि हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, वो सब यहाँ पर आपको भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं केटाटोनिक डिप्रेशन, ठीक है। केटाटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफाइन द टर्म में ये आ सकती है, ठीक है। केटाटोनिया मीन्स एक ऐसी कंडीशन है जिसका आपकी बॉडी है, ठीक है, वो ऐसा पोस्टर, ऐसा चेस्टर बना देती है जो आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक है। इसमें है डिप्रेशन कैरेक्टराइज बाय स्टूपर, इमोबाइल और पर्पसलेस मूवमेंट, ठीक है। डिप्रेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ स्टूपर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, इमोबाइल पेशेंट देखने को मिलता है और पर्पसलेस मूवमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो पेशेंट को अभी डिप्रेशन है, ठीक है, उसका मूड एकदम लॉस है, ठीक है, एकदम उसको कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, साथ ही साथ उसका बिहेवियर स्टूपर है, ठीक है। क्या है स्टूपर? अगर हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो कुछ आंसर नहीं देता, ठीक है। वो कॉन्शियस है, पेशेंट की आंखें खुली है, लेकिन वो आपके सामने सिर्फ देखते ही रहता है, उसे कहते हैं स्टूपर। दूसरा है इमोबाइल, अगर वो चेयर पर बैठा है। दूसरी बात करें तो अगर वो बेड पर लेटा है तो अगर उसे कहेंगे कि प्लीज़ आप खड़े हो जाए, कुछ चलने चाहिए, ठीक है, इधर उधर थोड़े बहुत आप वॉकिंग करिए, तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे लेटा रहेगा, ठीक है। तो ये सब है केटाटोनिक डिप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन एक्सपीरियंस बाय वुमन आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, मोस्टली 3 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट वुमन में देखने को मिलता है ज़्यादातर। जो प्राइमी ग्रेविडा होता है, मीन्स जो पहली बार प्रेग्नेंट बनी है, ठीक है, जो वुमन, उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसके लिए जो लेबर है वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो अगर उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है तो उसको डिप्रेशन से वो भी सफ़र हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो वुमन है, जो मदर बन चुकी है, ठीक है, उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। उसका मेन रीज़न होता है कि अगर लेबर है, ठीक है, वो ऑबनॉर्मल हुआ हो, ठीक है, जो उसके बच्चे की डिलीवरी है, ठीक है, वो ऑबनॉर्मल हुई हो, सर्जिकल अप्रोच करना पड़ा हो, तो इस सब कारण से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा ये डीप में आप पढ़ेंगे जब आपको OBG गायनेक जब चैप्टर आएगा, ठीक है, जब सब्जेक्ट आएगा उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है SAD, सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, ठीक है। सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन को आप विंटर डिप्रेशन भी कह सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है, मोर सीन इन फीमेल रादर देन दी मेल। यहाँ पर क्या है, जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको ज़्यादातर डिप्रेशन के एपिसोड देखने को मिलेंगे विंटर के सीज़न में। जब सीज़न कैसी होगी, कोल्ड होगी, ठीक है, एकदम कोल्ड सीज़न होगी, या तो फिर नाइट होगी, इसी सब कंडीशन में पेशेंट को डिप्रेसिव एपिसोड ज़्यादा आ सकते हैं। और लाइट थेरापी है, ठीक है, जो लाइट थेरापी इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर दी SAD, ठीक है। सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन में लाइट थेरापी फर्स्ट लाइन दिया जाता है, ये MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। डिप्रेसिव एपिसोड सीन इन कोल्डर, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन सीजन। तो ये था सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, जो कि कोल्डर सीजन में यानी कि विंटर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें तो एक है डिस्थाइमिया है और एक है रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन। तो पहले डिस्थाइमिया देख लेते हैं। जब हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था मूड डिसऑर्डर का, ठीक है, उसमें भी हमने देखा था डिस्थाइमिया, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स प्रेजेंट है, लेकिन इतने मेजर नहीं है या तो फिर इतने प्रोमिनेंट नहीं है कि उसे हम डिप्रेशन की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सके, ठीक है। सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कैटेगरी में डिप्रेशन के, लेकिन इतने ज़्यादा वर्सन नहीं है, ठीक है। लो मूड डिप्रेशन सिम्टम्स आर सीन बट इट इज़ नॉट सीवियर एज मेजर डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन, ठीक है। रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन मीन्स RBD, नॉट RBC, ठीक है, ओनली RBD। रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन मीन्स जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है, डिप्रेशन के एपिसोड है, वो पेशेंट को एक बार देखने को मिलते हैं पूरे मंथ में, ठीक है, इसलिए हम उसे डिप्रेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है
डायग्नोसिस रिक्वायर एपिसोड, ठीक है, डायग्नोसिस रिक्वायर एपिसोड ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, पूरे ईयर में कंटिन्यूस में अगर उसको डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं तो ही हम उसे डिप्रेशन में काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंट का क्या है, डिप्रेशन एपिसोड सीन वंस पर मंथ, ठीक है, मंथ में एक ही बार डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं, जिसे हम अलग से डिप्रेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। चलिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पहला है डिप्रेस मूड, ठीक है। डिप्रेस मूड मीन्स क्या होता है, उसको कुछ भी काम में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पूरा दिन एकदम लो फील करता है, ठीक है। लॉस ऑफ प्लेजर मीन्स खुशी नहीं पाता, ठीक है, किसी भी काम में खुशी नहीं पाता। लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, तो उसे कहते हैं हम परवेजिव सैडनेस। यहाँ पर दो टर्म है, एक है परवेजिव सैडनेस और एक है परसिस्टेंट सैडनेस। परवेजिव का मतलब होता है अगर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, सभी एक्टिविटीज़ में उसे अच्छा नहीं लगता तो उसे कहते हैं परवेजिव सैडनेस। अगर ये काम पूरा दिन चलता है, ठीक है, लॉस ऑफ प्लेजर थ्रू आउट द डे, पूरा दिन में उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो उसे कहते हैं परसिस्टेंट सैडनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेसिव कॉग्निशंस आते हैं, ठीक है, उसे मीन्स होपलेसनेस, उसे लगता है कुछ उसको आशा ही नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ से। दूसरा है हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, उसकी कीमत ही नहीं, ऐसा उसे लगता है। साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी उसे कैसी हो सकती है, रिटार्डेशन, ठीक है। पेशेंट थिंक वॉक एंड एक्ट्स स्लोली, ठीक है, पेशेंट की जो सोचने की शक्ति होती है एकदम डिप्रेस हो सकती है। उसे हम कुछ कहें तो वो ऐसी सोच में चला जाता है, यानी कि हमने उसे कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ दिए हो, ठीक है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हो, इस तरह वो सोचने लगता है, ठीक है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम रिटार्डेशन हो सकती है। दूसरा है वॉकिंग, ठीक है, उसका एकदम चलना है वो भी धीरे धीरे चलता है, ठीक है, एकदम मेंढक की तरह चलता है, एकदम कछुए की तरह चलता है। फिर है एक्ट्स, अगर वो किसी काम को करता है वो भी धीरे धीरे करता है। अगर मुझसे कहता है कि वो प्लीज़ आपके जो बाजू के टेबल में रखा हुई चीज़ है मुझे पास करें, तो पहले टर्न होगा उसकी तरफ, उसे देखेगा, उसके हाथ में लेगा, फिर आपको देगा, ठीक है, एकदम धीरे धीरे करेगा, ठीक है। मीन्स उसकी जो भी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो सब एकदम रिटार्डेशन हो गई होगी, यानी कि स्लो हो गई होगी, ठीक है। फिर है साइकोटिक फीचर्स, अगर डिप्रेशन सीवियर लेवल का है तो पेशेंट को डिल्यूजन, हेलुसिनेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मूड कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, ठीक है, मूड इज रिलेटेड टू द थीम, ठीक है। मूड कॉन्ग्रुएंट बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो किसी भी पेशेंट की बात अगर आप ले लें, ठीक है, अगर वो डिप्रेशन से सफ़र हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि आपका मूड कैसा है, ठीक है, तो कैसा कहे तो क्या कहेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे किसी चीज़ में काम अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम करने को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मीन्स उसका मूड कैसा है, एकदम कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, उसकी कंडीशन से एकदम कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसको डिप्रेशन है तो उसने जो भी वर्बलाइजेशन से आपको रिपोर्ट दी है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एक पेशेंट ले लेते हैं मेनिया वाला, ठीक है, तो वो आपको पता है कि एकदम हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है, पूरा दिन खुशनुमा रहता होगा, ठीक है, एकदम बोल बोल करता होगा। अगर हम उसको पूछे कि आपका मूड कैसा है, अगर वो कहे कि मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उसका मूड कैसा होगा, इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर मूड उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो उसे कहते हैं मूड कॉन्ग्रुएंट। अगर उसका मूड उसकी कंडीशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मूड इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पर आपको सुसाइडल थॉट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर साइकोटिक वाला पेशेंट है तो उसके थॉट प्रोसेस एकदम बिगड़ चुकी होगी, ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, फिर उसकी कुछ कीमत ही नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर पाता है, ठीक है, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा अगर उसको सोच में पड़ जाता है तो चांसेस है कि वो सुसाइडल थॉट करे और अटेम्प्ट भी कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है सोमेटिक सिम्टम्स, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। माइल्ड में सोमेटिक सिम्टम्स और साइकोटिक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। मॉडरेट में सोमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साइकोटिक नहीं देखने को मिलते हैं। और लास्ट वाला था सीवियर, जिसमें सोमेटिक भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए सोमेटिक सिम्टम्स में क्या है, डिक्रीज मीन्स बॉडीली सिम्टम्स, ठीक है, डिक्रीज एपेटाइट है, अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग, ठीक है, वो जल्दी सुबह उठ जाता है,
स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, फटीग थका थका रहता है, रेस्टलेसनेस, कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज अ DSM-5 क्लासिफिकेशन, क्या है, डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्टेटमेंट है, 5 और मोर सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एनलिस्ट किया है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा हमने एनलिस्ट किया है सिम्टम्स। अगर उसमें से 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है पेशेंट में, तो आप उसे डिप्रेशन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है डिप्रेस मूड है अगर पेशेंट को, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है और प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज, फिर है सिग्निफिकेंट अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, या तो फिर वेट गेन हो रहा है। ठीक है, फिर है डिक्रीज और इंक्रीज एपेटाइट है, फिर यहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंस है अगर साइकोमोटर चेंजेस है, मीन्स एजिटेशन है, रिटार्डेशन हुआ है, फिर टायर्डनेस है, फैटिग है, लो एनर्जी है, सातवां है सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, डिल्यूशनल गिल्ट। ठीक है, वर्थलेसनेस क्या होता है हम सब ने सिम्टम्स पहले देख लिए। फिर है इम्पेड एबिलिटी टू थिंक। ठीक है, वो अच्छी तरह सोच नहीं पाता है। ठीक है, फिर रिकरेंट थॉट आते हैं। ठीक है, क्या है, अगर रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, ये सब अगर इसमें से टोटल 9 चीज़ है। ठीक है, 9 में से अगर 5 चीज़ और मोर देन 5 चीज़ अगर प्रेजेंट है, तो उसे आप डिप्रेशन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं और डिप्रेशन का डायग्नोस बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट में क्या आता है उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पूरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। फिर आता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, इट इज़ अ गोल्डन टूल। ठीक है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में ECT यूज़ किया जाता है ताकि उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है, ठीक है, इम्पल्सिस से उसको अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सके, इसलिए हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, फिर है लाइट थेरापी, हमने देखा था। ठीक है, SAD सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन था, उसमें हम लाइट थेरापी दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन साइकोसोशल थेरापी देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, साइकोसोशल थेरापी है, फिजिकल में मीन्स ECT दे सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव केयर करके आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें दी गई हो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स, फैमिली इंटरवेंशन, ग्रुप थेरापी दे सकते हो। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट इंटरवेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक था, ठीक है, डिप्रेशन का, वो कंप्लीट हो सकता है और कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक सब कुछ चीज़ें हमने डिटेल में देख ली है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखें, अपनी बुक में भी ये पूरा का पूरा नोट करें, 3 से 4 बार पढ़ें। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एबल टू solve this all the topic at the one time read। ठीक है, एक बार रीड करके आप पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि इतना तो मुझे यार कॉन्फिडेंस तो होगा ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सीख सको। ठीक है, अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए, कुछ सेशन चाहिए, तो उसकी भी कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा और एक बात कि हमने एक व्हाट्सअप लिंक दी हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें सब लोग कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ काम लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक बात बता देता हूँ कि आगे का वीडियो आएगा पार्ट 4। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ठीक है, वहाँ अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दे सकते हो। ठीक है।